जब तुम शादी करो और शादी करके घर ले आओ अपनी बीवी को, तो उसको मामूली ना समझना, उसको पाँव की जूती ना समझना। मैं मफहूम आयत मुबारका का मफहूम आपके सामने रखूंगा। मामूली ना समझना। जो औरत आ रही है वो अपने शौहर को अपना गुलाम ना समझे, बल्कि अल्लाह कहता है कुरान पाक में कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उसका लिबास हो। लिबास का काम यही है कि पर्दा पोशी करे। लिबास का काम यही है कि बदन को ढांके। लिबास का काम यही है बदन का जो ऐब हो उसको छुपा ले। अल्लाह कहता है, इशारा रहमत देता है, अपने बंदों को आगाह करता है कि देखो ये जो औरत आई है, अगर इसके अंदर तुम्हें कोई ऐब दिखे तो खबरदार मोहल्ले के नुक्कड़ पे खड़े होकर के किसी के सामने बयान ना करना। तुम उसके ऐब छुपा लो, अल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे ऐब छुपा लेगा। और जो औरत आ रही है, खबरदार अपने शौहर का ऐब कभी भी अपने घर वालों के सामने जाहिर ना करे, पड़ोसियों से जाहिर ना करे, सहेलियों से जाहिर ना करे। इसलिए जो अपने शौहर के ऐब छुपा लेगी वो अपने घर वालों के जो ऐब छुपा लेगी, अल्लाह उस पर रहम करेगा, मैदान महशर में उसके भी गुनाह छुपा लेगा, अपनी रहमत का खास हिस्सा अता फरमाएगा। हजरात गिरामी, वरना अल्लामा रियाजुल कादरी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर ली। शादी ब्याह एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर बोला जाए तो पूरी रात कम पड़ सकती है। अभी हजरत ने फरमाया ना कि हमारे यहाँ शादी की जाती है तो बिल्डिंग देख करके की जाती है, मकान देख करके की जाती है, दौलत देख करके की जाती है, सरवत देख करके की जाती है, जमीन देख करके की जाती है, जायदाद देख करके की जाती है, बंगला देख करके की जाती है, इज्जत तो दौलत, इज्जत तो शोहरत देख करके की जाती है, हुस्न देख करके की जाती है, खूबसूरती देख करके की जाती है, सोना और चांदी हीरे जवाहरात देख करके की जाती है। तभी मैं कहता हूँ ये सब चीजें देख करके शादियां की जाती हैं, इसलिए अजदवाजी जिंदगी कामयाब नहीं है। काश नमाज देख करके शादी की जाती, काश रोजा देख करके शादी की जाती, काश दीनदारी देख करके शादी की जाती, काश तकवा देख करके शादी की जाती। रसूलुल्लाह ने जब अपनी बेटी की शादी की, बड़े से बड़े बादशाहों के पैगामात आ रहे थे, लेकिन नबी ने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया। कबूल उसके लिए किया जिसके घर में चूल्हे, जिसके घर में तीन दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कबूल उसके लिए किया जो फाके पे फाका करता था। कबूल उसका रिश्ता किया जो खजूर के एक दाने से अफ्तार करता था और शाम के वक्त में उसी गुठली से शाम के वक्त में अफ्तार करता था और सुबह के वक्त में वही एक खजूर का दाना खा करके सहरी किया करता था। रसूलुल्लाह ने ये नहीं देखा कि अली के पास में मकान कैसा है, रसूलुल्लाह ने देखा तो अली का तकवा देखा, अली की जिंदगी देखी, अली का मियार देखा, अली का इल्म देखा और मौलाए कायनात ने भी फातिमा के अंदर देखा तो फातिमा की जिंदगी देखी, सब्र वाली जिंदगी देखी, शुक्र वाली जिंदगी देखी। हमारे यहाँ तो जहेज देखा जाता भैया, बुलेट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फॉर्चूनर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको ये चीजें मिले कि नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हम इस बुनियाद पर शादी करते हैं, इसलिए रिश्ते देर पा नहीं होते हैं। हम तो भाई जाते हैं ब्याहने के लिए और ब्याह के लेके चले जाते हैं। आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीजे लेकर के जाएंगे, बाजा लेकर के जाएंगे, नाचने गाने बजाने वाले लेकर के जाएंगे। और फिर मैंने तजर्बा किया है, मैंने देखा है जो डीजे लेकर के जाते हैं, जो बैंड बाजा लेकर के जाते हैं, उनकी बहुएं उनके घर में आके ऐसे बाजा बजाती हैं कि ये बाजा फेल हो जाता है, ये बाजा फेल हो जाता है भाई। तो इसलिए कहते हैं कि रिश्ते करो भाई। हाफिज आरिफ साहब, हम गए एक जगह तकरीर करने के लिए, गाजीपुर का इलाका था, तो एक साहब मिले, हमारे पुराने साथियों में थे। हमने कहा और भाई बाल बच्चे ठीक हैं? तो कहने लगे मुफ्ती साहब बाल बच्चों की बातें नहीं कीजिए। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे शादी नहीं हुई। हमने कहा यार हमारे तो 5 बच्चे हो गए, आपकी शादी नहीं हुई, आप हमसे उम्र में बड़े हैं। तो कहने लगे साहब क्या करें, दाढ़ी देख करके रिश्ता टूट जाता। दाढ़ी देखते हैं लोग, ताज्जुब करोगे, दाढ़ी है हमारे चेहरे पे, रिश्ते एक से एक आते हैं, लोग लगाते हैं रिश्ता।
चलो रिश्ता फला जगह कर लो, फला लड़का अच्छा है। अच्छा जब देखने आते हैं तो वो पता करते हैं कि इनके पास में क्या है। अभी हमारी मुलाकात नहीं होती है, अभी अब्बा की मुलाकात हुई थी, अम्मा की मुलाकात हुई थी, घर वालों की मुलाकात हुई थी। अभी मेरे बारे में पूछा गया लड़का क्या करता है, कहने लगा पेट्रोल पंप है उसका। अच्छा पेट्रोल पंप है उसका, जरा लड़के से मुलाकात कराओ। लड़के से मुलाकात कराई गई, देखा गया कि कुर्ते पजामे में है, पैंट शर्ट में नहीं है, पैंट शर्ट में नहीं है, टाई बूट में नहीं है, जो बहुत बड़े ये क्या बोलते हैं ये सफारी सूट में नहीं है। लड़का कुर्ता पजामे में है, सर पर सुन्नतों भरा इमामा है, चेहरे पे सुन्नतों वाली दाढ़ी है। लोग आए खाना खाए, खाना खा करके चले गए, बाद में हम जवाब देंगे। बाद में जवाब ये मिला लड़का दाढ़ी टोपी वाला है इसलिए हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। लड़का दाढ़ी वाला है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। लड़का कुर्ता पजामा पहनने वाला है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। हमने कहा जो जालिम लड़की अपने बाप से कह रही है कि हम दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे, अल्लाह की सच्ची कसम मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ वो लड़की अच्छी लड़की नहीं हो सकती है। अगर अच्छी होती तो कभी दाढ़ी वाले को ना पसंद नहीं करती। इसलिए अल्लाह ने पूरी कायनात में जो सबसे हसीन जोड़ा बनाया है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और हजरत आयशा का बनाया है। मेरे मुस्तफा के चेहरे पे दाढ़ी है। और कायनात में एक और हसीन जोड़ा बनाया है जो दाढ़ी वाला है। आप कहोगे कैसे? वो जोड़ा है मौलाए कायनात सैयदा फातिमा। बताओ इससे खूबसूरत जोड़ा कहां से मिलेगा? मैंने कहा जो लड़की ये कहती है कि हमको दाढ़ी वालों से शादी नहीं करना है, उससे जा करके कह दो कि जब तेरे अब्बा मर जाएं तो दाढ़ी वाला जनाजे की नमाज ना पढ़ाए, तो तेरी अम्मा मर जाएं तो दाढ़ी वाला जनाजे की नमाज ना पढ़ाए, दाढ़ी मुंडा नमाज पढ़ाए। जब तेरा निकाह हो तो हमारी कौम का ये कोई मौलवी निकाह ना पढ़ाए, दाढ़ी छीलने वाला निकाह। ये लिख करके दे, ये लिख करके दे। और सुन बोला मुसलमान, बोला मुसलमान सुन, अगर तुझे इतना ही कड़वा लगता है सच तो फिर याद रख और ध्यान दे मेरी बात पर। ये दाढ़ी हमेशा, ये दाढ़ी जो होती है ना हमेशा हमेशा दाढ़ी रखने वाले को बुराई से रोकती रहती है, गुनाह से बचाती रहती है। कभी देखा है बंजर जमीन में फूल नहीं उगा करते? उगा करते हैं? बोलो भाई उगा करते हैं? उगा करते हैं। कभी देखा है? बंजर जमीन पे फूल नहीं उगा करते। हमेशा अच्छी जमीन पे खेती होती है और जिस जमीन पे खेती होती है उसमें लहलहाते हुए धान भी होते हैं, गेहूं भी होते हैं, गुलाब भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, फसलें भी होती हैं। और जो बंजर जमीन होती है वहीं पे पौधे नहीं हुआ करते हैं। अब पता चल गया मौलाए कायनात का फरमान मेरी निगाहों के सामने है। एक यहूदी ने कहा था हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आप तो कुरान के बहुत बड़े आलिम है, आपको मदीन बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपकी दाढ़ी का तज़किरा कुरान में है तो मौलाए कायनात ने कहा हाँ, जो जमीन फलदार होती है, जो जमीन पौधे निकालने वाली होती है, उसी जमीन से पौधे निकलते हैं। जहां जहां पे हरियाली है वहां वहां पे हमारी दाढ़ी का तज़किरा है। जहां जहां हरियाली है वहीं पे दाढ़ी का तज़किरा है। और जहां जहां बंदर चटियल मैदान की बात है वहां पे तुम्हारे चेहरे का तज़किरा है। समझ में आया? ये दाढ़ी हमेशा अच्छी जगह पे निकलती है। लेकिन साहब हमारे कौम का मुसलमान सोचता है ना भैया कि अगर हम दाढ़ी रखेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। फिर मैं कहूंगा यार दाढ़ी वालों को जितनी अच्छी बीवियां मिलती हैं उतनी दाढ़ी मुंडों को कभी नहीं मिला करती है, नहीं मिला करती है। इसलिए और सुनो, और दाढ़ी वाला जितनी इज्जत अपनी बीवी की करता है उतना ख्याल कोई दूसरा रख भी नहीं सकता। यह भी हकीकत है, तजर्बे की बात बयान कर रहा हूं। हमारा पूरा डिपार्ट यहाँ पे है। जितना ख्याल एक दाढ़ी वाला रखेगा उतना कोई नहीं रख सकता। आप कहोगे कैसे?
मैं कहूंगा जो ये लड़की इनकार कर रही है ना कि हमको दाढ़ी वालों से शादी नहीं करना, मौलाना से शादी नहीं करना, मस्जिद वाले से शादी नहीं करना, मदरसे वाले से शादी नहीं करना है, वो ये नादान है, वो समझ नहीं पा रही है। हो सकता जो इनकार कर रही है कि हमको नमाजी से शादी नहीं करना, रोजेदार से शादी नहीं करना, हाफिज से शादी नहीं करना, मौलाना और मुफ्ती से शादी नहीं करना, इमाम और मुअज्जिन से शादी नहीं करना, मुदर्रिस और मुकर्री से शादी नहीं करना, हमको इनसे शादी नहीं करना। ये 5,000 कमाने वाले हैं, 6,000 कमाने वाले हैं, इनके पास में दौलत नहीं है, हमारी जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कहूंगा जालिम तुझे पता नहीं है, ये 5,000 7,000 कमाने वाले कभी किसी का हक नहीं मारा करते, कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं किया करते। ये चोरी करने वाले जो होते हैं ये अक्सर दाढ़ी मुंडे हुआ करते हैं, ये ताला तोड़ने वाले होते हैं, ये अक्सर दाढ़ी मुंडे हुआ करते हैं, ये शराब पीने वाले होते हैं, ये अक्सर दाढ़ी मूंडने वाले होते हैं, ये जुआ खेलने वाले जो होते हैं ये अक्सर दाढ़ी मूंडने वाले होते हैं, ये जो बेहयाई करने वाले होते हैं ये अक्सर दाढ़ी मूंडने वाले होते हैं। कभी कोई नमाजी जो नमाजी हो, दाढ़ी रखा हो, कभी शराब पीते देखा है क्या? कभी जुआ खेलते देखा है क्या? कभी बेहयाई करते देखा है क्या? कभी रंडियों के मोहल्ले में जाते देखा है क्या? कभी गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर के लड़कियों को छेड़ते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जो दाढ़ी वाला होगा वो नमाजी होगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो हाजी होगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो रोजेदार होगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो माँ बाप का हक अदा करने वाला होगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो बीवी बच्चों का ख्याल रखने वाला होगा, वो कम से कम शराबी तो नहीं होगा, वो जुआरी तो नहीं होगा, वो बेईमान तो नहीं होगा, वो बदकार तो नहीं होगा, वो बेहया तो नहीं होगा। हो सकता है जिसने इनकार किया है एक दाढ़ी वाले से शादी करने के लिए जिसने इनकार किया है, हो सकता है उसकी किस्मत में कोई शराबी हो सकता है उसकी किस्मत में कोई जुआरी हो सकता है उसकी किस्मत में कोई पापी हो सकता है उसकी किस्मत में कोई नाहंजार हो सकता है उसकी किस्मत में कोई शराबी और पापी हो, लेकिन जो दाढ़ी वाले से शादी करेगा उसकी किस्मत में मस्जिद का नमाजी होगी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम का गाजी लिखा होगा जी, बेशक। मुस्तफा की चौखट का सिपाही लिखा होगा। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा की चौखट का सिपाही होगा। और भैया दाढ़ी हमेशा, दाढ़ी जो आती है ना हर बार बताने के लिए आती है कि तू देख मुस्तफा के दर का गुलाम, यही बताने के लिए आती है। मैंने तमीज कहीं से बनाई नहीं भैया, क्योंकि 10-20 मिनट बोलना था, ना कोई तमीज बनाई ना कहीं से, बस ऐसे बोल दिया। तो दाढ़ी हमेशा आती है ना, वो बताती है यार मत छीन, तू मुस्तफा का गुलाम है, और गुलाम है इसको कटा मत, इसको फेंक मत, इसको बर्बाद ना कर, इसको नाली के कूड़े पे ना डाल। दाढ़ी अगर निकल आई है, एक बाल टूट जाए तो उसका भी एहतराम इतना है कि उसे गंदी जगह पे ना फेंक। बोलो, दाढ़ी का बाल गंदी जगह पे ना फेंकना, इसका इतना एहतराम है। ये सुन्नत रसूल है, और सुन्नत ऐसी सुन्नत है जिसका रखना वाजिब है। खाली सुन्नत ही नहीं, इसका रखना वाजिब भी है। इसको बेकार जगह ना नाओ भैया, वो लगाया कैंची, इधर अस्तुरा उधर अस्तुरा, इधर फिटकरी इधर कंगी, लगा लगा के रगड़ रगड़ के काटता है। जो काटाने वाले हैं काटता है, और जो छीलने वाले हैं वो भी छिलाए जा रहे हैं, छिलाए जा रहे हैं। नाव भी कहता है भैया थोड़ा जबान लगाओ, थोड़ा गुब्बारा बनाओ इसको, और गुब्बारा बना के खूब कस के फुलाया जाता है। इधर से वो अस्तुरा जैसे ही दबाता है, फक से मुंह से हवा निकल आती है बाहर, इधर हवा निकली, इधर गाल कटा, इधर वो अंदर अस्तुरा घुसा। ये दाढ़ी इस तरीके से कटाई जाती है। क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा करीम को, क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को, क्या मुंह दिखाओगे अपने खुदा को। दाढ़ी वालों का चेहरा हमेशा नूरानी हुआ करता है। देखो मिंबर रसूल पे कितने खूबसूरत हैं हमारे सरकार फैजान मियां साहब, कितने खूबसूरत हैं हमारे अनाउंसर साहब, कितने खूबसूरत हैं ये उलमाए किराम, इतने प्यारे लग रहे हैं। सुन्नत मुस्तफ़ा का इमामा भी बांधे हुए हैं, सुन्नत का लिबास भी पहने हुए हैं, सुन्नत का जामा बांधे हुए हैं, सुन्नत भरा चेहरा है। और सुनो, दाढ़ी बताती है कि न मत काट, तू मर्द है, छील मत, मर्द है। इधर छिला के आया, दाढ़ी पुकार पुकार के कहती मत छिला, तू आदमी है यार, तू मर्द है। और ये पकड़ता है नहीं, हम मर्द नहीं है। इधर लगाया उधर लगाया,
ये रात भर सुबह गया, कटा के आया, छिला के आया और घर पे आया, आराम से सो गया कि नहीं अब तो हम बिल्कुल छिले हुए अंडे हैं। और सवेरे हुआ, मुंह देखा, फिर आ गया, वो फिर आ गई, वो फिर आ गई। और फिर उसने बताया, हम कह रहे थे ना तू मर्द है, औरत नहीं है। हम कह रहे थे ना तू मर्द है, औरत नहीं है, तू मानता ही नहीं। उसने कहा नहीं साहब हम मर्द नहीं है। फिर वो नाव की दुकान पे गया, फिर उसने छीला, अस्तुरा लिया, फिर अपने घर पे आके बनाया, फिर रात में सोया, फिर सुबह हुई, फिर शीशा देखा। उसने कहा देख हम कह रहे हैं तू मर्द है, देख हम कह रहे हैं तू मर्द है। वो मानता ही नहीं, बार बार दाढ़ी बता रहे हम मर्द है। हमारे यहाँ हम पढ़ते थे मुबारकपुर में, आजमगढ़ में, तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम, उनके पास में एक आदमी आया, आके कहने लगा हजरत कोई ताबीज दीजिए, बच्चा बहुत रोता है। मौलाना यादुल कादरी साहब, बच्चा बहुत रोता है। हजरत ने कहा बच्चा रोता है ताबीज देते हैं। ताबीज दिया, एक हफ्ते के बाद 3 दिन के बाद में फिर मुलाकात हुई। कहा हजरत उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। हजरत ने कहा ताबीज की जरूरत नहीं है, तुझे दाढ़ी रखने की जरूरत है। पूरा मजमा बोलिए, तुझे दाढ़ी रखने की जरूरत। कहने लगा मैं चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो इससे बच्चे के रोने का क्या मतलब, बच्चा क्यों रो रहा है, इससे दाढ़ी का और बच्चे के रोने से क्या कनेक्शन है, दाढ़ी और बच्चे का क्या मतलब। कहने लगा तू कहां सोता है। कहने लगा हजरत मैं भी बेड पे सोता हूँ। सुनना हजरत मैं भी बेड पे सोता हूँ। बच्चा कहां सोता है। क्या उसको बीच में सुलाता हूँ। तू कहां सोता है। मैं इस किनारे सोता हूँ। बीवी कहां सोती है। क्या मैं बीवी उस किनारे सोती है। बच्चा कहां सोता है। क्या बच्चा बीच में सोता है। हजरत ने इरशाद फरमाया बच्चा इसीलिए रोता है। आप कहोगे कैसे, बच्चा इसीलिए रोता है। कहा कैसे, बच्चा मेरी दाढ़ी देख, बच्चा मेरे तो दाढ़ी नहीं है, बच्चा क्यों रोता है। कहा इसीलिए रोता है, दिन में पहचानता है कि दादा कौन है, दिन में पहचानता है कि बुआ कौन है, दिन में पहचानता है कि नाना कौन है, दिन में पहचानता है कि चाचा कौन है, दिन में पहचानता है कि अम्मा कौन है, दिन में पहचानता है कि फूफा कौन है, दिन में पहचानता है कि फूफी कौन है, दिन में पहचानता है कि अब्बा कौन है। और रात में जब तू लेटता है, तेरी बीवी लेटती है, इधर लाइट बंद होती है, बच्चे को भूख लगती है, बच्चे का पेट खाली होता है, उसे दूध पीने की जरूरत होती है, उसे पानी पीने की जरूरत होती है, उसे कुछ खाने की जरूरत होती है, उसे कुछ पीने की जरूरत होती है। छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, साल भर का, अब वो माँ का दूध पीता है, वो इधर करवट लेता है, इधर हाथ पड़ता है चेहरे पे, देखा कि इधर अब्बा है, उसने इधर करवट ली, इधर हाथ फेरा, का इधर भी अब्बा है। अब देखो बात बदल गई है। क्या इधर चेहरे पे हाथ पड़ा ना तो देखा कि इधर भी बिल्कुल सफा चट है, इधर भी कुछ नहीं है। अब उधर जब हाथ पड़ा चेहरे पे, कहने लगा इधर भी, कहने लगा दिन में तो अम्मा एक थी, रात में 2 कैसे। दिन में अम्मा एक थी, दिन में अम्मा एक थी, रात में 2 कैसे। हजरत ने कहा दाढ़ी रख ले। बड़ा शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होकर घर गया। कहने लगे आज से तावीज बच्चे के गले में नहीं डालूंगा, अब कोई तावीज नहीं बनवाऊंगा, अब अगर कुछ बनवाऊंगा, अब अगर कुछ रखूंगा तो अपना चेहरा सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक रखूंगा। 1 हफ्ता गुजरा, 1 हफ्ते के बाद में फिर मुलाकात हुई। कहा बेटे कैसे हो, तुम्हारा बेटा कैसा है। कहने लगे हजरत अब सुकून की नींद सोता है, न रात में रोता है न दिन में रोता है। कहा क्या हुआ। कहने लगे जब से दाढ़ी रख ली है अब उसको एक ही अम्मा दिखती है, अब उसको एक ही अम्मा दिखती है। इसलिए दाढ़ी रखना बहुत जरूरी है आज के दौर में। दाढ़ी रख लो यार, दाढ़ी रखने में क्या जाता है, तकरीर हो गई भाई। मैंने कोई वाकया नहीं उठाया, कुछ वैसी बात भी नहीं की है। इसलिए दाढ़ियां रखो। और लोग ये कहते हैं साहब, लोग ये कह रहे हैं साहब कि हम शादियां करें, कहां करें, कैसे करें, किधर जाएं, शादियां करें, किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। मैंने कहा दुनिया के पीछे ना जाओ, जाना है तो फिर आओ तारीख के साँचे में ढल कर देखो।
और सारी कौम कहती है कि आगे बढ़ो, और मैं कहता हूं अगर मुसलमान तरक्की करना चाहता है तो 1400 साल पीछे आ जाए, इंशाअल्लाह तरक्की हो जाएगी। मौलाए कायनात की जब शादी हुई ना, हाफिज आरिफ साहब, मौलाए कायनात की जब शादी हुई ना, हमारे यहाँ तो यह है कि भैया मैरिज लॉन होगा, मैरिज हॉल होगा, पिंडाल लगा होगा, कुर्सियां लगी होंगी, बेंचें बिछी होंगी, वहां पे खाना खिलाया जाएगा। मौलाए कायनात की जब शादी हुई और जब शादी बारात गई, मुश्किल से गिनती के 10-5 आदमी थे, न 400 आदमी थे, न 300 आदमी थे। हमारे यहाँ 300 लेकर के जाते हैं, 400 लेकर जाते हैं, 200 बाराती लेकर के जाते हैं। इन पेटू लोगों को लेके जाते हैं और खा करके चले आते हैं और उसका घर बर्बाद करके चले आते हैं। इन लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है भैया? कितना बड़ा तुम्हारा बाप, कितना बड़ा तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, इल्म वाला है, चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन मौलाए कायनात से बड़ा इल्म वाला नहीं हो सकता है। सैयदा फातिमा से ज्यादा कोई तकवे वाली औरत नहीं हो सकती है। लेकिन जब इनकी शादी हो रही है, न कोई बेंच बिछाया गया, न कोई पिंडाल लगाया गया, न कोई शामियाना लगाया गया, न कोई बकरा काटा गया, न कोई मुर्गा खिलाया गया, न कोई न पनीर बनाया गया। बारात गई रुए जमीन की सबसे अच्छी जगह मस्जिद में। कहां पे गई? बोलो यार बोलो, कहां पे गई? मस्जिद में। न पिंडाल है, न तंबू है, न कनात है, न मेजे हैं, न डेकोरेशन है, न कोई सजावट है। अल्लाह चाहता सैयदा की शादी में जन्नत की हूरों को भेज देता, अल्लाह चाहता आसमान से कुमकुमे लगा देता, अल्लाह चाहता तो आसमान के फरिश्ते भेज करके डेकोरेशन करा देता, और अल्लाह चाहता तो सारा इंतजाम कर देता। लेकिन नहीं, मेरे नबी को सादगी पसंद है, मेरे नबी को आसानी पसंद है। मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी है, सादगी के साथ होगी। मस्जिद में गई और बाराती कितने हैं? 8 से 10। कितने बाराती हैं? कितने हैं? 10-12 बाराती। न कोई खाना है, न कोई नाश्ता है, न कोई हलवा है, न पूड़ी है, न कचौड़ी है, न मुर्गा है। ये सारे चोचले हमारे जैसे, आपके जैसे पेटू लोगों के हैं। उनको बकरा चाहिए, अब मुर्गे से काम नहीं चलेगा। हाँ साहब, खस्सी चाहिए। लड़की वालों से तो डिमांड कर देते हैं भैया। आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कों वालों से भी डिमांड कर देते हैं कि हमने खस्सी खिलाया था, हम खस्सी से हमें भी चाहिए, हमें भी बकरा चाहिए। तो किसने कहा था तुम खस्सी खिलाओ, बकरा खिलाओ? दिखाओ कुरान में इसका सबूत कहां? बोलिए तो बोलिए, थोड़ा सा साथ दीजिए। दिखाओ हदीस में इसका सबूत कहां है? नबी की बेटी की शादी है, खुद मुस्तफा की शादी है। न खाना है, न दाना है, न पानी है, न नाश्ता है, न बकरा है, न मुर्गा है। सादगी के साथ में शादी है। और जब शादी कर लो तब हदीस पाक एक मिलती है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अब वलीमा करो लौ बिशातिन। चाहे भले एक बकरी काटो। लड़की वालों के घर पे जाओ, न लड़की वालों घर पे खाना है, न दाना है, न पानी है, खिला पिला दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है। और हमारी और आपकी नमक हरामी ये है कि खा ले तो फिर भी कहते यार मजा नहीं आया। मुर्गा भी खाया, बकरा भी खाया, भैंसा भी खाया, कबाब भी खाया, पनीर भी खाया, सब कुछ खाया और खा करके कहा यार मजा नहीं आया, फला चीज होती तो और मजा। अबे बेवकूफ, तुझे मालूम है कि उसके बाप की पूरी जिंदगी भर की कमाई एक शादी के इंतजाम में खर्च हो गई। तुझे मालूम है एक भाई की कमाई हुई दौलत अपनी बहन की शादी में खर्च हो गई। तुझे खबर है कि हो सकता है उसकी माँ के ये बुंदे, ये झुमका, ये कंगन, ये हार, ये सब गिरवी पड़ा हो सकता है उसने बिसुआ 2 बीघे जमीन बेची हो सकता है उसने सूद लिया हो, कर्ज लिया हो, ये कर्जों में डूब गए हैं और तुम गए खा करके चले आए, बर्बाद करके चले आए। तुम्हें होश नहीं है।
अगर तुमको तुम्हारी इतनी हैसियत थी तो अपने जहां शादी कर रहे थे, शादी कर जहां कर रहे थे वहां लड़की वालों से कहते हमारे बारातियों के लिए खाने का इंतजाम नहीं करना, अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम अपने आप से खाना खिला लेंगे, हम होटल पे खाना खिला लेंगे, हम अपने घर पे खाना खिला लेंगे। अगर तेरी हैसियत थी 300 बाराती ले जाने की तो अपने बारातियों को वहां खाना ना खिलाया होता, अपनी जेब से खिलाता, ना वहां से गाड़ी लेता, ना वहां से फॉर्च्यूनर लेता, ना फर्नीचर लेता, ना वॉशिंग मशीन लेता, ना कूलर लेता, ना ही दुनिया की ये साजो सामान लेता और कहता मेरा बेटा खुद कफील है, मेरा बेटा कमाने वाला है, मैं खुद कमाने वाला हूँ, भाई कमाने वाला है, भांजा कमाने वाला है, भतीजा कमाने वाला है, दिल्ली कमाने वाला है, बंबई कमाने वाला है, यूपी में कमाने वाला है। हम अपने दौलत से अपने घर में फर्नीचर लेके आएंगे, बेड अपनी दौलत से लेके आएंगे, हाँ ये वॉशिंग मशीन अपनी दौलत से लेकर के आएंगे, कूलर अपनी दौलत से लेके आएंगे, ये फ्रिज अपनी दौलत से लेकर के आएंगे। हम अपने बेटे की शादी में किसी लड़की से जहेज नहीं लेंगे, न किसी का दिल दुखाएंगे, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक हम अपने घर पे खर्च करेंगे। तेरा खाना नहीं खाएंगे, हमारी हैसियत है तो अपने घर पे हम दूसरों को बकरा खिलाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने घर पे खिला के दिखा, तेरी हैसियत खाली खाने की है, तेरी हैसियत खाली खाने की है, जाएगा खा के चला आएगा, बर्बाद करके चला आएगा, खिलाने की हैसियत नहीं है। और अगर तू इतना ही बड़ा फकीर था, भिखारी था तो क्या जरूरत थी वहां से लड़की वाले के घर से क्या जरूरत थी गाड़ी मांगने की, क्या जरूरत थी ये फर्नीचर का सामान मांगने की, क्या जरूरत थी बेड मांगने की, क्या जरूरत थी कूलर मांगने की, क्या जरूरत थी फ्रिज मांगने की, क्या जरूरत थी एयर कंडीशन एसी मांगने की, क्या जरूरत थी ये वॉशिंग मशीन मांगने की, ये टीवी मांगने की। क्यों शादी की उस गरीब के घर पे जिसकी जिंदगी भर की कमाई लुट गई। अगर तू इतना ही बड़ा भिखारी था, अगर तुझे दौलत चाहिए थी तो गरीब माँ बाप से क्यों रिश्ता किया, उसकी लड़की से क्यों रिश्ता किया, वो अमीरों के ऐसे लोगों से क्यों रिश्ता किया। अगर तुझे पैसे की जरूरत थी, मेरा ईमान ये कहता है अजमेर शरीफ चला जाता, एक कटोरा लेकर ख्वाजा की चौखट के बाहर बैठ जाता, मेरा ख्वाजा तुझे इतना दे देता तेरी कई बरातें नहीं बढ़ सकती। तेरी खाली मैं बताऊं तेरी हैसियत क्या है, मुसलमान बुरा लगेगा। तेरी हैसियत क्या है? तेरी हैसियत मटके में पानी पीने की थी, तू फ्रिज लेके आ गया। फ्रिज, अगर वो लड़की फ्रिज लेके नहीं आती, मुनादियाजुल कादिर साहब आखिरी जुमले मेरी तकरीर के आखिरी जुमले, अगर वो फ्रिज लेके नहीं आती तो तेरे घर वाले वही मटके का पानी पी रहे होते। आला हजरत से पूछा गया, आला हजरत सरकार से पूछा गया, हजरत लड़की जो जहेज लेके आती है उसका मालिक कौन? तो सरकार आला हजरत कहते हैं चाहे उसको सोना दिया जाए, जेवर दे दिया जाए, अगर उसके हवाले कर दिया गया, दे दिया गया, और लड़के वालों ने दिया हो चाहे मैके वालों ने दिया हो, अगर उसको मालिक बना दिया है तो वो मालिक है। का अच्छा हजरत जो लड़का वाला लेके गया जो माल दे दिया, जो दे दिया एक बार जो दे दिया वो दे दिया, एक बार जो दे दिया वो। हमारे यहाँ कहते हैं यार महरे फातिमी रखो, लेने के लिए तो भैया गाड़ी चाहिए, लेने के लिए खूब बाहें फैला के चाहिए, और देने के लिए महरे फातिमी, देने के लिए शरीयत वाला महर। शरीयत का महर इतना हल्का नहीं है। जालिम तू समझता है कि 786 रुपए या थोड़ा सा पैसा ये दे दो महर, 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, ये शरीयत का महर है। मैंने कहा तुम गलत समझते हो। शरीयत मुस्तफा से निकलती है, तरीकत मुस्तफा से निकलती है। शरीयत वो है जो महर फातिमा है, शरीयत वो है जो महर आयशा है, शरीयत वो है जो महर खदीजा है। और मेरे नबी ने अपनी हर बीवी को कम से कम 12 उकिया सोना दिया। हिसाब लगाएगा पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि 12 उकिया सोना कितना होता है। 8-10 लाख रुपए का जाके महर बने। तू समझता है कि भैया कि 786 में पड़ जाए। लेने के लिए तो इतना था और देने के लिए और फिर इतना कमजोर है। इतना बड़ा अमीर बाप का बेटा है हाफिज आरिफ साहब,
हमारे समाज का इतना बड़ा अमीर का बेटा, बिल्डिंग वाला, बंगले वाला, सबका इतना बड़ा बेटा है, और महर जब ज्यादा अगर बांध दो ना, 1-2 लाख रुपए, तो पहली रात में जाके फौरन पांव पे गिरता है, माफ कर दे। यह हैसियत है, यह है तुम्हारी हैसियत। पहले ही दिन जाके पांव पे गिर जाते हो, माफ कर दो। अबे जालिम, उसके बाप ने तो नहीं कहा था कि फ्रिज का पैसा माफ कर दो, गाड़ी माफ कर दो। लेने के लिए तो खूब चले गए थे, और जब देने की बारी आई तो पीछे हटने लगे। सुन, मेरे नबी फरमाते हैं कि वलीमा करो। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि लड़की वाले के घर पे बारात आए तो वो खाना खिलाए। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि लड़की वालों के घर पे बारात आए तो वे दुनिया भर का इंतजाम करे। नबी फरमाते नहीं, तुम हैसियत वाले हो, तुम लड़के वाले हो, उसकी लड़की ले आए हो तो तुम वलीमा करो। लव बेशातिन, अब हैसियत है, बड़ी हैसियत वाला बनता था ना, तो अब बकरा खिला, अब खिला बकरा। लड़की वालों से तो बकरा मांगा था, अब खिला बकरा, अब खिला। नहीं खिला सकता, नहीं खिला पाएगा। नहीं, हमने खाया है तो हम काहे नहीं खिलाएं। हम अच्छा खाया है, दूसरों घर पे जाके खाया है ना, दूसरों का खाया ना बेटे, दूसरों का खाया है ना, तू अपने घर पे खिला के दिखा, तब मानेंगे तू हैसियत वाला है, तब मानेंगे तू पैसे। ये क्या है कि आई रे गई रे नत्थू खै रे अक्कड़ बक्कड़ लक्कड़, ये ऐसे भांत भांत के रिश्तेदार पकड़ा और सबको ले जाके लड़की वालों घर पे पटक दिया, तू खिला। और निकाह के टाइम कोई नहीं दिखाई देता, खाया, पेट पे हाथ फेरा और चलाया। होना तो ये चाहिए कि निकाह के टाइम पे सबको हाजिर रहना चाहिए, निकाह हो जाए उसके बाद में खाना होना चाहिए, वरना खाली खाने के लिए गया था मुसलमान, ये खाली खाने के लिए गया था। खत्म है मेरी गुफ्तगू, खाली खाने के लिए गया था। महर अच्छा रखो, और इतना महर भी ना रखो भैया कि देने वाला देना पाए गुनहगार होता है, देने वाला देना पाए गुनहगार होता है। महर इतना रखो कि देने वाला अदा कर सके, जिंदगी में अदा कर दे, ताकि ये उसका हक है, हक है, उसका हक है। हम तो जाते हैं कि बस माफ कर दो, खाली लड़की के माफ करने से महर माफ नहीं होता। सुन, शरीयत का मसला है, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं इसलिए जिम्मेदारी की बात करूंगा। खाली लड़की माफ करे तो वो खाली लड़की के माफ करने से माफ नहीं होगा। तू समझ लिया कि बस पांव पकड़ लो, बस हो गई छुट्टी। आला हज़रत सरकार से पूछा गया ना कि वो जो मैं सुना, आखिरी गुफ्तगू है वो, वही यही बात थी, ये बात बीच में आ गई। तो आला हज़रत सरकार से पूछा गया, हजरत जो लड़की जहेज लेके आती है अपने ससुराल में, उस जहेज का मालिक कौन है? ध्यान देना, उस जहेज का मालिक कौन है? आप बताओ कौन है? वो सास है, बाप है, शौहर है? आला हज़रत कहते हैं कि बड़े सामान से लेकर चाय का चमचा तक, सालन निकालने का करछा और चमचा तक, उस चम्मच की भी मालिक वो लड़की है जो अपने बाप के घर से लेके आ रही है। कौन है मालिक? हाँ बोलो, ताकि पता तो चले। आज पता चल रहा है कि कौन मालिक है, कौन मालिक है। जिस गाड़ी पे बैठ करके तशरीफ रख करके दंदनाते हुए भागते घूमते हो, उसकी मालिक कौन है? बोलो, अरे बोलो ना, घबरा रहे। तुम नहीं बोलोगे तब भी वही मालिक रहेगी, बोलोगे तब भी वही मालिक रहेगी। वो जो गाड़ी लेके आई है 4 चक्के की, उसकी मालिक भी वो लड़की है। वो जो फ्रिज है ना, जिसमें तुम्हारे अब्बा बैठ करके ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, तुम्हारी अम्मा बैठ के पीती है, फुप्पी बैठ के पीती है, बहन बैठ के ठंडा पानी निकाल के पीती है, उसकी भी मालिक वो लड़की है। वो जो बेड शीट लाई है, वो जो चाय का चम्मच लाई है, जिसमें निकाल करके खूब खीर खाते हो मजे से निकाल करके, उस चम्मच की भी मालिक वो लड़की है। मैंने कहा बेतालिम, जब हर चीज की मालिक लड़की, तो तू हुआ नौकर। जब हर चीज की मालिक वो लड़की है तो तू नौकर हुआ, तू
भिखारी हुआ तब तो ससुराल वालों को सलाम बार बार ठोकेगा, तब तो बार बार ससुराल भागेगा, सर साला डांटेगा सुनेगा, ससुर डांटेगा सुनेगा, सास डांटेगी सुनेगा। सास को अपनी सास को अपनी अम्मा से ज्यादा इसीलिए चाहेगा क्योंकि अम्मा के यहाँ से उसे कुछ मिल नहीं रहा है, ससुराल से पूरा घर भर गया है, इसीलिए सास से दबेगा, ससुर से दबेगा, साले से दबेगा। अगर हैसियत है तो सारा सामान अपने पैसे से खरीद और अपनी बीवी से कहे मैं तेरा नौकर नहीं बनूंगा, न तुझे अपने घर की नौकरानी बनाऊंगा, मैं सारा सामान अपने पैसे से खरीदूंगा, तुझे ब्याह करके लेके आऊंगा, मैं इस घर का राजा बनूंगा, तू इस घर की रानी बनूंगा। न मैं तेरा नौकर बनूंगा तो न तू मेरी नौकरानी बनेगी, न मैं तेरा नौकर बनूंगा न तू मेरी नौकरानी बनेगी, मैं इस सल्तनत का शहजादा बनूंगा, तू इस सल्तनत की रानी बनेगी। इसलिए जहेज मांगना बंद करो। अभी तो बेटे जहेज मांग रहे हो ना यार, मजमा भी वैसा नहीं है और तकरीर का टाइम भी निकल गया है। खैर मैंने कुछ बातें आपको जगाने के हिसाब से कर दी, ऐसे हंसते बोलते हुए तकरीर कर दी ताकि आप सुन भी लो और समझ भी सुन भी लो और समझ भी लो। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए। जहेज ना मांगो, अभी आप जहेज मांग रहे हो यार, कुछ दिनों में जहाज मांगने लगोगे। अभी मौलाना रियाजुल कादिर साहब फरमा रहे थे ना कि यार अगर हम जहेज ना मांगते होते तो आज हमारी कौम की कोई बेटी खुदकशी करने पे मजबूर नहीं होती। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा जो यहाँ बहनें हैं सुन रही हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, खबरदार तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश ना पैदा हो कि हमारा शौहर सरकारी नौकरी वाला हो, हमारा शौहर दौलत वाला हो, हमारा शौहर बड़े पावर वाला हो, फोर्स वाला हो, नेता हो, MP हो, MLA हो, स्कूल का टीचर हो, मास्टर हो, सरकारी नौकरी वाला हो, करोड़ों कमाने वाला हो। हमने अक्सर बहुत सी लड़कियों को देखा है जो बिल्डिंगों में रह रही हैं, बंगलों में रह रही हैं, जो बड़ी बिल्डिंगों में रह रही हैं, लेकिन कसम खुदा की अच्छे और बेहतर गद्दों पे सो रही हैं, एयर कंडीशन में तो रह रही हैं, लेकिन फांसी का फंदा लगा करके वो फुसूली पे लटक रही है, पंखे पे लटक रही हैं, क्योंकि उनको बड़ी बिल्डिंगें तो मिल गई हैं लेकिन दिल का सुकून नहीं मिला है। उनको पैसा तो मिल गया है, करार नहीं मिला है। गरीब के घर पे शादी होगी, गरीब के घर पे शादी होगी, माना तुझे मुर्गा मुसल्लम नहीं मिलेगा, हर टाइम तुझे कोरमा नहीं मिलेगा, हर टाइम तुझे कबाब नहीं मिलेगा, हर टाइम तेरे हाथ में 10-20 हजार रुपए नहीं होंगे, लेकिन तेरे पास में ईमान की दौलत होगी, तेरे पास में शुक्र की दौलत होगी, तेरे पास में सब्र की दौलत होगी, तेरे पास में वो सुकून होगा जो जन्नतियों को जन्नत में मिलता है, वो तेरी झोपड़ी में सुकून। इसलिए हमेशा गरीब लोगों को तरजीह दो। ये देख करके शादी ना करो कि पैसा किसके पास में है, ये देख करके शादी करो कि दीन किसके पास में है, ईमान किसके पास में है, दीन मुस्तफ़ा किसके पास में है, रसूलुल्लाह का दामन किसके पास में है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा